कि जब हम 10 लोगों से बात करते हैं, तो 6 लोग हमारी बात नहीं सुनते हैं, उनके पास वक़्त नहीं है सुनने का। 4 लोग आपकी बात को सुनेंगे, 1 व्यक्ति उनमें से कन्वर्ट होगा, मतलब 10 में से 1 कन्वर्जन निकलेगा, अगर आप ऑल ओवर अगर आप देखते हैं तो, राइट? तो हमने क्या लिखा था कि हम रोज़ 20 लोगों से बात करेंगे और कम से कम 4 लोगों से रोज़ मुलाकात करेंगे, बाय फेस मुलाकात करेंगे। और हमने ये भी देखा था कि डीएमओ हमें सक्सेस नहीं बनाता, हम काम करके उस डीएमओ पे बार-बार काम करके उस डीएमओ को हम सक्सेसफुल बनाते हैं। और इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहला हमने बेसिक क्या सीखा? यूज वियर एंड टॉक। यूज द प्रोडक्ट, वियर द ब्रांड एंड टॉक टू पीपल। मतलब हमें प्रोडक्ट्स को यूज करना है, ब्रांड को वियर करना है, लोगों से बात करनी है, ये हमारा बेसिक है। और बेसिक कभी भी बदलता नहीं है, बेसिक हमेशा वही रहेगा, बेसिक कभी नहीं बदलेगा। दूसरा हमने सीखा COI, सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस। COI के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं, हमारे जान पहचान के लोगों के साथ में उनकी एक लिस्ट बनाई जाए और रोज कम से कम 10-20 नए लोगों से डेली एवरी सिंगल डे हमें बात करनी है। ठीक है, इसके अलावा हमने सीखा बिजनेस की ओपनिंग, कि हम सब अपने बिजनेस का मुहूर्त करें, ओपनिंग करें। आई होप आप लोगों ने किया भी होगा, और नहीं किया तो करना चाहिए। अगर आप वाकई में बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तो दोबारा से री ओपनिंग करनी चाहिए। तो बिजनेस की ओपनिंग करनी चाहिए। और अगला तरीका हमने लिखा था मैजिक कॉर्नर, कि आपके घर के गेस्ट रूम में प्रोडक्ट का डिस्प्ले और एक कंपनी के फाउंडर की फोटो, ये होना जरूरी है। और इससे कैसे काम बढ़ेगा इसकी डिटेल में हम लोग बात कर चुके हैं। उसके बाद हमने देखा न्यूट्रिशन सेंटर, न्यूट्रिशन ऑफिस। आपका न्यूट्रिशन ऑफिस, आपका एक बैठने का ऑफिस होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम लोग अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं। ये हमने इसके बारे में डिटेल से चर्चा करी है। और इसके बाद हमने क्या सीखा था? 001 जो हमारा मॉर्निंग क्लब है, सेहत की पाठशाला, वर्चुअल क्लब में भी आप लोगों को इनवाइट करके इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हमने सीखा था 21 डेज की मैराथन, जो BTC चैलेंज होता है, उसमें आप लोगों को एनरोल करके, लोगों को इन्वॉल्व करके, और आप एक बड़े रिजल्ट क्रिएट करके अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं, राइट? उसके बाद हमने देखा न्यूट्रिशन क्लब, वेलनेस सेंटर, न्यूट्रिशन सेंटर। न्यूट्रिशन सेंटर से क्या होगा? न्यूट्रिशन सेंटर में आप जो है चारों तरफ से लोगों को इनवाइट करेंगे, वहाँ पे लोगों को आप शेक पिलाएंगे भी, और वहाँ पे काउंसलिंग, दोनों चीज़ें होंगी। प्रोडक्ट भी सेल होगा और शेक आप पिला भी सकते हैं। इसके अलावा फिर हमने अगला तरीका क्या लिखा था? फ्लायर एक्टिविटी और विजिटिंग कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लायर एक्टिविटी करनी है, फ्लायर एक्टिविटी। अब आज है नेक्स्ट डेमो, लिखिए काम करने का अगला तरीका है वेलनेस इवेल्युएशन। वेलनेस इवेल्युएशन मतलब लिखो चेकअप कैंप। चेकअप कैंप, हम चेकअप कैंप्स लगा करके भी इस बिजनेस को बढ़ा सकते हैं और नई नई लीड जनरेट कर सकते हैं। चेकअप कैंप्स, वेलनेस इवेल्युएशन, चेकअप कैंप। हम चेकअप कैंप कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? आप मंदिर में लगा सकते हो, मस्जिद में लगा सकते हो, गुरुद्वारे में लगा सकते हो, हाँ, ओपन मार्केट में लगा सकते हो, शॉपिंग मॉल में लगा सकते हो, अपार्टमेंट्स में लगा सकते हो, शुगर मिल में लगा सकते हो, पुलिस थाने में लगा सकते हो, कोर्ट में लगा सकते हो। जहाँ पर भी लोग एकत्रित होते हैं, आपको लगता है कि यहाँ पे 20, 30, 40 लोग रोज इकट्ठे होते हैं, उस जगह पे आप चेकअप कैंप का आयोजन जरूर करें, अपनी टीम के साथ मिल करके, अपने डाउनलाइंस के साथ मिल करके। तो इससे भी आपको बहुत सारा फायदा मिलने वाला है। और चेकअप कैंप आप पंचायत समिति में लगा सकते हो, धर्मशाला में लगा सकते हो, गांव में। लेकिन चेकअप कैंप लगाने से पहले उसका प्रचार प्रसार होना जरूरी है। जैसे आप पार्क में लगा रहे हैं तो प्रचार प्रसार की आवश्यकता नहीं है, मंदिर में लगा रहे हैं तो प्रचार प्रसार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब आप गांव में लगाते हैं, धर्मशाला में, मंदिर में, धर्मशाला में मान लीजिए, या पंचायत समिति में, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए आज के 5 दिन के बाद की डेट हमने डिसाइड कर लिया, 2 दिन 3 दिन के बाद की डेट डिसाइड करी, और हमने पर्चे बनवाए, मतलब पंपलेट बनवाया, फ्लायर बनवाए, और पेपर में हमने डलवा दिया कि विशाल निशुल्क मोटापा जांच शिविर, विशाल निशुल्क चेकअप शिविर। और उसमें किन किन चीज़ों का चेकअप होगा, और टाइम कौन सा होगा, स्थान कौन सा होगा। जैसे उसमें लिख दिया जी, जो भी स्थान है, ब्राह्मण धर्मशाला काला डेरा, सुबह 7 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक चेकअप कैंप बिल्कुल फ्री। आधुनिक मशीन से 6 प्रकार की जांचें की जाएगी, हेल्थ एंड वेलनेस कोच के माध्यम से।
और ये जांच बिल्कुल फ्री है। ये जांच अस्पताल में 1500 रुपए की होती है, लेकिन यहाँ पे आपके ये जांच बिल्कुल फ्री में की जाएगी। आप सभी सभी सादर आमंत्रित हैं। और आपने 1 to 1 उस मार्केट में वो फ्लायर करवा दिए गांव में, हर दुकान पे आपने बांट दिए। हम तो खुद ही बांट देते थे चेकअप कैंप से पहले, 2 दिन पहले जाके हम तो खुद बांट के आते थे। 500 1000 फ्लायर बांट दिए। और वहीं पे पंचायत समिति के बाहर लगा दिया एक बैनर, चेकअप कैंप का बैनर लगा दिया कि इस तारीख को यहाँ पे चेकअप कैंप लगने वाला है। और हम तो फिर क्या करते थे, ऑटो में बैठ के, और देव किशोर जी हम तो वहां पर ऑटो में बैठ के फिर अनाउंसमेंट भी कर देते थे खुद ही। एक दिन पहले, सुनो सुनो भाई और बहनों, खुद ही बोल देते थे माइक में बैठ के, और खुद ही चेकअप कैंप लगा लेते थे। सुनो सुनो भाई और बहनों, आपके गांव काला डेरा में परसों ब्राह्मण धर्मशाला में सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक विशाल निशुल्क मोटापा जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप सपरिवार सादर आमंत्रित है। जल्दी आओ, जल्दी पाओ। ये चेकअप कैंप बिल्कुल फ्री होने वाला है। और फ्री वहाँ पे ब्रेकफास्ट भी मिलने वाला है। फ्री वहाँ पे ब्रेकफास्ट भी मिलने वाला है। फ्री के नाम पे, नाश्ते के नाम पे लोग आते थे, और फ्री चेकअप के नाम पे भी लोग आते थे। लाइन लगा के लोग आते हैं, 100 चेकअप करते थे। उनमें से 2 4 कस्टमर बन जाते थे, बाकी हम लोग नंबर लेते थे। तो नंबर लेने के बाद वहां से फिर प्रक्रिया शुरू होती है। तो आप लोग भी अच्छा, उसके अलावा क्या करते थे हम, वहीं पे टेंट वाले से बात करके आ जाते थे, भाई साहब परसों अपने को इस ब्राह्मण धर्मशाला में 4 तो टेबल चाहिए, 10 कुर्सियां चाहिए, मतलब ये सामान चाहिए। और वहां पर एकदम सुबह जल्दी जाके टेबल कुर्सियां लगा के, बैनर वैनर लगा के, एकदम वेल अप टू डेट कोट पैंट टाई में दोनों तीनों टीम वाले लोग पहुंच गए। और वहां पर मशीन वशीन लगा के सैंपलिंग के लिए शेकर वेकर रख के, शेक वेक रख के डब्बे उब्बे, और प्रक्रिया शुरू, चेकअप कैंप शुरू। इस तरीके से आप अलग अलग गाँव में, अलग अलग ढाणियों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग धर्मशालाओं में, मंदिरों में, पार्कों में, मस्जिदों में आप चेकअप कैंप्स लगा सकते हैं। बैंक वालों से परमिशन लेके बैंक में चेकअप कैंप लगा सकते हो आप लोग। बैंक के एम्प्लॉय भी है, और बैंक में बहुत सारे लोग विजिट भी करते हैं। ऐसे पुलिस थाने में भी, क्योंकि आजकल पुलिस वालों को भी फिट रहना बहुत जरूरी है। उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है अनफिट होने की वजह से। तो वो लोग भी हेल्थ को लेकर के जागरूक है। आप अपने बच्चों की स्कूल में जाके लगा सकते हो, पेरेंट टीचर मीटिंग में जाके वहाँ पे ऐसा कुछ आयोजन कर सकते हैं आप। तो ये तो आपके दिमाग में भी कई सारे ऐसे आइडियाज होंगे कि आप कहाँ कहाँ पर चेकअप कैंप लगा सकते हैं। देखिए, ये एक तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम है, अवेयरनेस प्रोग्राम है लोगों को अवेयर करने का। तो ये हमें जरूर करना चाहिए। वेलनेस इवेल्युएशन के माध्यम से भी हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन चेकअप कैंप में वही प्रॉपर चेकअप, प्रॉपर डिटेल लेना ज़रूरी है सामने वालों की, जिससे वो नंबर वगैरह आप लेंगे तो आगे जा कर के, और वो नंबर आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो आप लिख सकते हैं, समझ में आ गया होगा कि चेकअप कैंप्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। पर याद रखिए एक चीज़ यहाँ पर, उसको अंडरलाइन भी कर लीजिए, कि जिस जगह पे आप चेकअप कैंप लगाते हैं वहाँ पे रिपीट चेकअप कैंप लगने बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी गांव में चेकअप कैंप लगाना शुरू किया, और एक बार चेकअप कैंप लगाने से रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन हर महीने में 2 बार वहां पे आपने चेकअप कैंप लगाना शुरू किया, तो धीरे 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 लोगों में ट्रस्ट बनना शुरू होगा। लोग विश्वास करना शुरू करेंगे कि हाँ यार, ये तो हर महीने चेकअप कैंप लगता है। फिर वहां पर उसी गांव में लोकल 2 4 रिजल्ट आपने क्रिएट कर दिए, तो आपके चेकअप कैंप का प्रचार तो वो रिजल्ट वाले लोग ही कर देंगे। वो लोग भी लोगों को लेकर के आएंगे, और कई लोग तो खड़े हो जाएंगे वहां पे आकर के, जिनको रिजल्ट आया। वो आपकी एक तरह से जमानत देंगे। वो, अरे भाई साहब ले जाओ, मैंने इन्हीं से लिया था, ये देखो मेरा 10 किलो वजन कम हो गया, लेके जाओ आप, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। वो लोग आपकी वहां पे एडवर्टाइजमेंट करेंगे। तो मतलब ये आप चेकअप कैंप जहाँ पर लगा रहे हैं, रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ लगाइए। देखिए, सक्सेस की चाबी ही है कंसिस्टेंसी, मतलब निरंतरता सक्सेस की चाबी है, सफलता की कुंजी है, सफलता की चाबी है। एक बार चेकअप कैंप लगाने से कुछ नहीं होगा, बट बार बार जब आप लोग रेगुलर उस एरिया में चेकअप कैंप लगाएंगे, तो लोग ट्रस्ट करेंगे। हम क्या करते हैं, 1 2 बार करते हैं, और जब रिजल्ट आने वाला होता है तब तक हम लोग वापस घर लौट जाते हैं। तब तक हम वापस खुद लौट जाते हैं। ये आपको कभी मिस्टेक नहीं करनी है। ये रेगुलर आप एक्टिविटीज करना शुरू करिए। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट काम करने का तरीका कौन सा होगा, लिखो, एक और तरीका है काम करने का, और उसको कहते हैं दोस्तों सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, लिखिए लिखिए, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में क्या क्या आता है, इसमें व्हाट्सएप पे आप काम करते हैं, हम लोग फेसबुक पे काम करते हैं, हम लोग इंस्टाग्राम पे काम करते हैं।
तो ज्यादातर ये दो तीन तीन प्लेटफॉर्म हो गया। यूट्यूब यूट्यूब के माध्यम से आप कर सकते हैं, यूट्यूब पे पोस्ट वगैरह डालते हैं आप। तो सबसे पहली चीज हमें समझना ये होगा कि हमें सोशल मीडिया में क्या करना है। सोशल मीडिया में सबसे पहले व्हाट्सअप, सबके पास है व्हाट्सअप, सब चलाते हैं व्हाट्सअप। हाँ, सभी चलाते हैं। बट व्हाट्सअप को आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके व्हाट्सअप का स्टेटस। व्हाट्सअप का स्टेटस, पहले तो स्टेटस की परिभाषा समझिए क्या होता है। स्टेटस बराबर आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, ये दर्शाता है आपका स्टेटस। लिख लो आप, आपके जीवन में क्या चल रहा है ये दिखाता है आपका स्टेटस। तो इस व्यापार में अगर आप हैं तो आपके स्टेटस कैसे होने चाहिए? हेल्थ से रिलेटेड लिखो, हेल्थ से रिलेटेड स्टेटस आपके होने चाहिए। बिफोर आफ्टर के रिजल्ट आप स्टेटस पे लगाइए। मीटिंग ट्रेनिंग जो आप ले रहे हैं इसका कोलाज बना के बढ़िया सा एक मैसेज या वीडियो बना के वो स्टेटस पे लगाइए। आपके कस्टमर का 30-30 सेकंड का रिजल्ट का वीडियो बनवाइए और उनको स्टेटस पे लगाइए, जिसपे वो बताएं कि मुझे ये फायदा हुआ, मुझे ये फायदा हुआ। इसके अलावा आप अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर हैं, आउटिंग पे हैं, या फिर आप फैमिली के साथ समय बिता रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, वो लगाइए जिससे लोगों को दिखे कि यार आपकी लाइफ बड़ी जबरदस्त चल रही है, यार आपका तो घूमना फिरना भी लगातार जारी है। अपना शेक पीने का फोटो स्टेटस पे लगाइए, शेक पीने का फोटो। अपना एनर्जी ड्रिंक का फोटो आप लगाइए स्टेटस पे। इससे क्या होगा कि जो लोग आपका स्टेटस देखते हैं वो लोग जरूर आपसे पूछेंगे कि आप रोज अगर सुबह सुबह या दिन में ये लगा रहे हैं, मैंने अपने मॉर्निंग का एनर्जी ड्रिंक ले लिया है, आपका क्या ख्याल है? अब लोग इसको देखेंगे, कई लोग आपको पूछेंगे यार भाई साहब तुम आजकल ये क्या पीते हो, सुबह सुबह ग्लास की फोटो डालते हो, ये कौन सा एनर्जी ड्रिंक है? कोई सोचेंगे ड्रिंक कर रहे हो, कोई सोचेंगे क्या कर रहे हो। मतलब बात शुरू जरूर होगी, वो पूछेंगे यार भाई साहब आजकल ये क्या पीते हो। आपने लिख दिया शेक का गिलास लेके मेरा मॉर्निंग हेल्दी ब्रेकफास्ट। अब वो उधर खा रहा है छोला पूरी, तो पूछेगा भाई साहब मैं तो सुबह सुबह पूरी और छोले खाता हूँ, तुम ये कौन सा नाश्ता कर रहे हो यार। आपने लिख दिया हिंदुस्तान का नंबर वन नाश्ता, हिंदुस्तान का नंबर वन ब्रेकफास्ट। तो लोग पूछेंगे ना आपसे ये क्या है यार। बिफोर आफ्टर के रिजल्ट का आपने लगा तो भी पूछेंगे यार ये मोटा पतला ये कब से करने लगे आप, ये क्या है, ये कैसे आते हैं रिजल्ट। आपने वीडियो बना दिया, वो बोल रहा है जी मेरा बीपी सही हो गया, मेरा शुगर ठीक हो गया, धन्यवाद देव किशोर जी का, मैंने तो इनसे न्यूट्रिशन लिया हुआ, मेरी जिंदगी बदल गई है। वो पूछेंगे देव किशोर जी ये क्या कर रहे हो, आप तो लोगों का शुगर भी ठीक कर रहे हो आजकल, ऐसा कौन सा काम है, क्या दे रहे हो। हुआ ना बात स्टार्ट। तो इस तरीके की एक्टिविटी आप अपने स्टेटस पे लगाइए। आपके पास जो बटन है अभी जो नए हमने बनवाए हैं, उन बटन का फोटो खींच के स्टेटस पे लगाओ। क्या आप सेहतमंद रहना चाहते हो? मैं हूं ना। आपके फ्लायर का फोटो खींच के स्टेटस पे लगा दीजिए, आपके आपके विजिटिंग कार्ड का फोटो निकाल के उसको स्टेटस पे लगा दीजिए। क्या समझ आ रहा है क्या? किया जा सकता है। इसके कोई पैसे लगते हैं? पैसे थोड़े लगते हैं, काम हो सकता है ना। लेकिन इससे रिजल्ट मिलेगा आपको। लेकिन याद रखिए ये कूल एक्टिविटी है, मतलब ये हॉट एक्टिविटी नहीं है कि आज ही आपने स्टेटस लगा, शाम कोई फोन आ गया ला मुझे भी दे दे भाई तू यार, ये नहीं। धीरे धीरे लोग देखेंगे, अवेयरनेस आएगी। आज आप फोटो लगा रहे, उसका रिजल्ट 6 महीने बाद आएगा। इसको कूल एक्टिविटी बोलते हैं, कूल एक्टिविटी। बट करना जरूरी है भाई, कूल एक्टिविटी। रिजल्ट आते हैं इनके भी। लेकिन हमें से कई सारे प्राणी स्टेटस पे लगाते हैं रोने और धोने के मैसेज। आपने भी देखा होगा अपनी टीम में, किसी के घर में झगड़ा हो गया तो स्टेटस वैसा ही लगेगा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, वीडियो भी वैसे लगेंगे। इससे क्या होता है, आम आदमी देख के समझ जाता है साला इसकी जिंदगी खराब है कि नहीं। मतलब आप अपनी घर की बातों को बाहर ले जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब आपका स्टेटस जो है, मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टेटस क्या दिखाता है, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। कासिम भाई सही है, समझ आ रहा है। बीवी से झगड़ा हो गया, रोने धोने का मैसेज लगा दिया। हस्बैंड से झगड़ा हो गया, सास से झगड़ा हो गया, स्टेटस भी वैसे लगा दिया। कई बार तो लोग पूछ भी लेते हैं क्या हुआ जी आजकल इतने परेशान क्यों, मैंने आपका स्टेटस देखा था। मतलब स्टेटस देख के लोग समझ जाते हैं कि यार बेचारे की जिंदगी खराब है। आप समझिए स्टेटस सोच समझ के लगाया करो, अपने बिजनेस से रिलेटेड। चाहे जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो भैया, ये दुनिया भ्रम से जीत सकते हो आप। समझिए आप बात को। और अगर आप स्टेटस पे इस तरीके के मैसेज लगाओगे तो ना तो व्यापार बढ़ना, बल्कि लोग आपके मजे ही लेने वाले हैं। लोग मजे ही लेंगे आपके स्टेटस देख के। आप सोचते हो कि लोग मुझे 10 लोग फोन करेंगे, हमदर्दी जताएंगे,
हाँ जी, हाँ जी, मैंने आपका स्टेटस देखा था, आज आप बहुत परेशान रहते हो जी, आप चिंता मत किया करो। कुछ नहीं है, वो आपको 2 शब्द ऐसे बोलेंगे, पीछे से मज़े लेंगे आपके, बढ़िया है, लेकिन ज़िंदगी ऐसी हो रही है। समझिए बात को, स्टेटस पे सोच समझ के मैसेज, अपने व्यापार से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, बिज़नेस से रिलेटेड, आपका रिकॉग्निशन हो रहा है, आपको ट्रॉफी मिल रही है, आपका सम्मान हो रहा है, इस प्रकार के फ़ोटोज़ लगाइए। लोग पूछे आजकल यार इतना मान-सम्मान क्या है यार, क्या करने लगे हो आप आजकल? समझ आ रहा है आपको? तो अपने व्यापार से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, घर बैठे काम करें, पार्ट टाइम, फुल टाइम, क्या आप एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हो? मैं हूं ना। मुझे 10 लोगों की आवश्यकता है जो अपनी सेहत बदलना चाहते हैं। ऐसा मैसेज लिखकर टाइप करके स्टेटस पे लगा सकते हो। मुझे 10 ऐसे लोग चाहिए जो एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं। हाउस वाइफ कर, स्टूडेंट, रिटायर्ड व्यक्ति, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट, लॉयर, अनपढ़, पढ़े लिखे व्यक्ति, ये सारे ऐसे इस प्रकार के आप लोग मैसेज अपने स्टेटस पे लगाइए। क्लियर आया समझ में? कर सकते हैं कि आज से हर दिन 2 4 5 मैसेज अपने बिज़नेस के संबंधित लगाइए। हाँ, एक बात समझ सकता हूँ, भगवान जी का लगा सकते हो फ़ोटो, ठीक है, जिनको आप मानते हो, आपके जो इष्ट है, एक आधा फ़ोटो उनका लगा लिया, बाकी व्यापार का, बाकी हेल्थ और बिज़नेस बस। परिवार के साथ घूमना-फिरना हो रहा है, वो लगाओ, जिससे लोग देखें। आजकल तो यार घुमाई-फिराई खूब ही हो रही है आजकल तो यार। आजकल तो मूवी-वूवी देखने जाते हो यार, इतना टाइम कहाँ मिल जाता है? फिर आप बताओगे भैया टाइम ही टाइम है अपने पास तो। हम तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, दुआएँ भी कमा रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, ज़िंदगी ज़बरदस्त हो गई है भैया। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इस तरीके से अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइए। नंबर 2, आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप पे बहुत सारे नंबर हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हैं। क्या आप उनसे बात करते हैं या नहीं करते हैं? ये आपको देखना है। जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर आपके व्हाट्सएप पे है, सबसे पहले उनसे हाय हेलो स्टार्ट करो। ऐसा नहीं है मैंने बोल दिया तो आज से उनको मैसेज और कॉल करने लगे, ला भाई तेरा वजन कम कर दूं, तेरे को पतला कर दूं, ऐसा नहीं। पहले उनसे कनेक्टिविटी बनाओ। मुद्दे की बात बाद में करनी है, पहले थोड़ा सा नजदीक जाओ उनके, थोड़ा हाय हेलो करो, नमस्कार करो, घर के हाल चाल पूछो। क्योंकि हम लोग, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगियों में इतना उलझ जाते हैं ना, कि हम रिश्तेदारों को भूल जाते हैं, दोस्तों को भूल जाते हैं, अड़ोसियों पड़ोसियों को, सबको भूल जाते हैं। तो अब अचानक से आप उनको हेल्थ और बिजनेस की बात करोगे तो उनको लगेगा अच्छा इतना स्वार्थी है। तो अचानक से नहीं करके पहले उनसे थोड़ा हाय हेलो करना स्टार्ट करिए, नमस्कार करना, थोड़ा बातचीत करना हल्की फुल्की, और फिर धीरे धीरे कनेक्टिविटी बना के और फिर मुद्दे की बात कर लो। कभी कभी उन नंबर पे हेल्थ के स्टेटस डाल दो, कोई बिफोर आफ्टर का रिजल्ट हो वो कभी डाल दो। और कभी बात आप करेंगे तो बातों से बात हो ही जाएगी, जैसे मैंने कल आपको बताया था परसों, कि हाँ संजय जी कैसे हैं? बोले जी बहुत बढ़िया। हाँ जी, स्वास्थ्य कैसा है? बोले जी बस स्वास्थ्य तो ठीक है, बस थोड़ा बीपी शुगर थोड़ा बढ़ा हुआ है आजकल। फिर वो अभी तो आपको पूछेंगे ना, आप बताओ जी आपका स्वास्थ्य कैसा है? बोला मेरा तो अब तो ठीक है, अब तो ठीक है, बस मतलब हो गई बात स्टार्ट। वो पूछेंगे ना यार अब तो ठीक है मतलब पहले क्या हो गया था? अरे यार संजय जी पहले मेरे कमर में बहुत दर्द रहता था, आपको मालूम मेरे को स्लिप डिस्क का बहुत चैलेंज था, बहुत सारी दवाइयाँ खाई, बहुत परेशान हुआ लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो फिर अब कैसे हुआ? अरे अभी मालूम नहीं है क्या, मैं तो खुद ही कोच बन गया यार, मैंने न्यूट्रिशन लिया, मैंने वेस्लिम न्यूट्रिशन लिया और मैंने लेकर के अपना वजन भी घटा लिया, और न्यूट्रिशन लेने से मेरा तो हेल्थ अच्छा हो गया और ये प्रॉब्लम जो थी वो शॉर्ट आउट हो गई। अरे यार ये क्या है भाई वेस्लिम न्यूट्रिशन? अरे आपको मालूम नहीं है वेस्लिम न्यूट्रिशन का है? ये तो अपने इंडिया की पहली ब्रांड है, सबसे बड़ी ब्रांड है वेस्लिम न्यूट्रिशन। बोले क्या है? बोले आ जाओ मेरे पास, नहीं तो मैं आता हूँ आपके पास। बस हो गई बात स्टार्ट, सैम्पलिंग वैम्पलिंग काम स्टार्ट, और क्या है। तो आप उन व्हाट्सएप पे हाय हेलो के मैसेज करिए, और हाय हेलो के मैसेज करके फिर बिजनेस की बात करिए, हेल्थ के बारे में लोगों से बात करिए। हम में से बहुत सारे लोग व्हाट्सएप यूज तो करते हैं, बट हम क्या करते हैं, ऐसे मैसेज तो हम करते नहीं है, प्रोडक्टिव मैसेज नहीं करते, अनप्रोडक्टिव मैसेज करते हैं। आप सुबह सुबह उठ के गारंटी है 10 20 लोगों को तो गुड मॉर्निंग बोलते होंगे रोज, गुड मॉर्निंग, गुलाब का फूल, कबूतर की फोटो, आप लोगों को भेजते हैं ना, हैप्पी बर्थडे टू यू, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। अब आप बोल रहे हैं हैप्पी बर्थडे, आप जिए हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। और त्रिभुवन जी, साल के 50,000 की तो दूर की बात है, वो आप जियो हजारों साल, हजारों साल क्या, वो इसी जन्म में दुखी है बेचारा। आप जियो हजारों साल, एक आदमी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ है, 50 किलो वजन एक्स्ट्रा है, और आप फिर भी उसको लिख रहे हो तुम जियो हजारों साल, हैप्पी बर्थडे टू यू। भाई साहब वो बर्थडे क्या, वो बर्थडे मना ही नहीं पा रहा बेचारा, वो परेशान है। और अच्छा एक चीज बताओ, हमारे हमारे हैप्पी बर्थडे बोलने से किसी का बर्थडे हैप्पी हो सकता है क्या?
हो सकता है आपके हैप्पी बर्थडे बोलने से। और अगर आपने एक मैसेज कर दिया उसको कि क्या आप सेहतमंद होना चाहते हो, मैं हूं ना, और वो व्यक्ति सेहत अच्छी कर ले, बीपी शुगर सही हो जाए, उसका वजन कम हो जाए, तो क्या उसका हर बर्थडे क्या उसका हर जन्मदिन बढ़िया होगा कि नहीं होगा, आप बताओ। उसको जीने की इच्छा होगी कि नहीं होगी? तो फिर चलेगा, हजारों साल जियो चाहे सैकड़ों साल जियो, लेकिन जब सेहत खराब है तो ये साल निकालना ही मुश्किल है बेचारे का। तो ऐसे मैसेज के बजाय प्रोडक्टिव मैसेज करिए, अपने व्यापार से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड। एक आदमी के पास बेचारे के पास पैसा नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, फाइनेंशियल चीज है, और उसकी आ गई एनिवर्सरी, यशवंत जी, और आप मैसेज कर रहे हैं आपका दाम्पत्य जीवन हमेशा खुशहाल बना रहे, आपकी जोड़ी सलामत रहें, आप मस्त रहें, जबरदस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, और आप मैसेज कर रहे हैं, उसको टेंशन ये लगी है कि आज एनिवर्सरी है, शाम को लेकर के आऊं, केक कैसे लेकर आऊं? केक खरीदने का पैसा नहीं है। तो हमारे एनिवर्सरी को हैप्पी बोलने से उसकी एनिवर्सरी कभी हैप्पी होने वाली नहीं है, आपको समझना है ये बात। इसके बजाय अगर आप एक मैसेज कर दो कि क्या आप एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हो, मैं हूं ना, और वो व्यक्ति आपके साथ बिजनेस में आ जाए, 10-20 हजार 50 हजार महीना कमाने लग जाए, तो मैं ये कह रहा हूँ आपके बोलने की जरूरत ही नहीं है भैया, उसकी एनिवर्सरी अपने आप हैप्पी हो जाएगी। अपने आप हैप्पी हो जाएगी जब जेब में रोकड़ा होगा। देखो आपको मैं बताऊं, चाहे बर्थडे हो, चाहे एनिवर्सरी हो, चाहे कोई त्योहार हो, ये तभी अच्छे लगते हैं जब सेहत अच्छी हो और जेब में रोकड़े हो। बताओ सही है या गलत है? ये तभी अच्छे लगते हैं, तभी इनको सेलिब्रेट करने का मन करता है जब जेब में तो पैसा हो, जेब में हो गांधी, समझ में आ रहा है, और सेहत हो अच्छी, तब जाकर के ये त्योहार हम सेलिब्रेट और ये एनिवर्सरी बर्थडे सेलिब्रेट करने का मजा है। तो आपके व्हाट्सएप पे जितने भी लोग हैं उनको आप इस प्रकार के मैसेज करिए। हम लोग सोशल मीडिया पे काम तो करते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे बस यही चीजें हम करते हैं। गुड मॉर्निंग, कबूतर की फोटो भेजते हैं, चिड़िया की फोटो भेजते हैं, गुलाब के फूल की फोटो भेजते हैं। इनसे जिंदगी कभी नहीं बदलेगी, इनसे ना व्यापार बदलेगा ना सेहत बदलेगी। इनके बजाय अच्छे मैसेज करिए, प्रोडक्टिव, जो आपको काम आएंगे, जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएं, जो लोगों की मदद करने वाले मैसेजेस हो, इनके ऊपर आप फोकस करिए। आप लोग व्हाट्सएप पे बहुत सारे अलग अलग ग्रुप में भी ऐड हैं, आपके समाज का ग्रुप होगा, ऐसे कई सारे सामाजिक ग्रुप भी आपके पास हैं जिसमें आप ऑलरेडी ऐड हैं या होंगे। गांव का होगा, समाज का होगा, जाति का होगा, अलग अलग तरीके के ग्रुप होते हैं व्हाट्सएप पे जिसमें आप ऐड हैं। किसी भी प्रकार के ग्रुप में आप ऐड हैं तो उस ग्रुप में सैकड़ों हजारों नंबर होंगे, उन नंबर को यूटिलाइज करिए, उन नंबर का स्क्रीनशॉट लीजिए, उन नंबर को सेव करिए, उन लोगों से कनेक्टिविटी भी बनाइए, उन लोगों से भी आप कनेक्टिविटी बनाइए। तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोग बहुत बड़ा व्यापार कर सकते हैं, बहुत बड़ा कस्टमर का क्लस्टर तैयार कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स का बेस बना सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट लिखिए, इसके अलावा नेक्स्ट लिखिए, आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप स्टोरी लगाइए, डेली, डेली स्टोरी लगाइए उस पे, जो व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाते हो वैसे वहां पे भी स्टोरी लगाओ। शेक पीने के फोटो, बिफोर आफ्टर के रिजल्ट, मीटिंग्स के फोटोग्राफ, वीडियोस, हेल्थ से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड स्टोरी लगाइए इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। वैसलिम शेक के साथ में, वैसलिम का गिलास है, हैव यू वैसलिम शेक टुडे, आई लव वैसलिम शेक, इसके साथ फोटो लगाइए, लोग देखेंगे, पब्लिसिटी होगी, पब्लिक प्लेटफॉर्म है ना, पब्लिसिटी होगी ना, लोगों को मालूम पड़ेगा भैया वैसलिम शेक पी रहा है भैया। वो आपसे पूछेंगे ये क्या है यार वैसलिम, और वहां पे रिजल्ट्स लगाइए, वीडियोस लगाइए। और इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे एक दो पोस्ट डेली करिए, एक दो पोस्ट डेली करिए जिसमें ये लगे कि आप वेलनेस कोच के रूप में काम करते हैं या बिजनेस कोच के रूप में काम करते हैं। तो एक दो पोस्ट आप डेली पोस्ट करिए, चाहे वो मोटिवेशनल चीजें हों, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हों, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो। तो क्या क्या समझ में आया? व्हाट्सएप का स्टेटस, मतलब आपका व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन तीनों प्लेटफॉर्म, और यूट्यूब, इन चारों प्लेटफॉर्म को जब आप यूज करते हैं तो प्रोडक्ट यूज करते हुए फोटोग्राफ, वीडियोग्राफ, वीडियो हुआ,
इसके अलावा हेल्थ से रिलेटेड मैसेज, बिजनेस से रिलेटेड मैसेज आपने करने हैं, मोटिवेशनल मैसेज आप कर सकते हैं, बट इधर उधर के अनप्रोडक्टिव फालतू के मैसेज बिल्कुल भी नहीं। और याद रहे, सोशल मीडिया को यूज करेंगे एक लिमिटेड टाइम के लिए, लिमिटेड टाइम। पूरे दिन में आधा घंटा कर लिया, बात खत्म। अब कई लोगों को ऐसा लगता है कि इसी से व्यापार बढ़ेगा, तो वो फिर सारे 8-10 घंटे मोबाइल पे चिपके रहते हैं। तो अगर आप ज्यादा, आधे 1 घंटे से ज्यादा मोबाइल पे आप काम करते हैं, तो फिर आपको एक बीमारी लग चुकी है जिसको बोलते हैं फोन फूनिया। फोन फूनिया की बीमारी हो गई है आपको, कि फोन से आप चिपके हुए रहते हैं। इससे क्या होगा, आप देखना 10-20 मिनट तो आदमी प्रोडक्टिव काम करेगा, फिर आप रील देखने में लग जाओगे लोगों की। आप लोगों की रील देख रहे हैं, मैं आपको बताऊं, आप लोगों की रील मत देखो, लोग आपकी पोस्ट देखने चाहिए, लोग आपकी पोस्ट देखने चाहिए। तो आधा घंटा काम किया, दैट्स ऑल। फिर लग जाओ मार्केट में, क्योंकि असली जंग तो मार्केट में जीतनी है, असली काम तो मैदान में है। बस आधा घंटा हो गया, पोस्ट डाल दी, दैट्स ऑल। किसी ने कुछ इंक्वायरी करी, बस काम करो उस पर, बात खत्म। बाकी ज्यादा उस पर भी नहीं चिपकना, चलो मोबाइल पे लगा दिया तो फिर 2-4-5-6 घंटे उसी पे लग गए, फिर आपका समय खराब हो जाएगा। और समय की बहुत कीमत है, एक एक मिनट हमारे लिए, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी लाइफ के लिए, हमारी तरक्की के लिए। तो समय को सही तरीके से यूटिलाइज करना जरूरी है। अगर हम समय की कदर करेंगे तो समय हमारी कदर करेगा, और हम समय की कदर नहीं करेंगे तो फिर समय हमारी कदर नहीं करेगा भाई। ठीक है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो आज से आपके सबके स्टेटस एकदम सही लगने चाहिए, रोने धोने के कोई मैसेज नहीं, फालतू के डिमोटिवेशनल मैसेज बिल्कुल भी नहीं। हमारे यहाँ पे ऐसे भी होता है, अगर 2 कस्टमर आज बन गए तो आपका मैसेज लगेगा जबरदस्त वाला सोशल मीडिया पे, स्टेटस पे, हो अब तो मैं धमाका कर दूंगा, रायता फैला दूंगा, क्रांति कर दूंगा। और अगर 2 लोग छोड़ के चले गए तो बोले जी बस मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, फिर रोने धोने के मैसेज। बहुत ज्यादा खुश मत नहीं होना है, तो बहुत ज्यादा दुखी भी नहीं होना है, अपने आप को बैलेंस करके चलना है, अपने आप को बैलेंस करके चलना है। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट अगला काम करने का तरीका क्या है। नेक्स्ट डीएमओ लिखेंगे, लिखिए ब्रांडिंग। ब्रांडिंग, ब्रांडिंग। हम लोग ब्रांडिंग के माध्यम से भी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, ब्रांडिंग। लेकिन सवाल यह है किसके ऊपर करें ब्रांडिंग, क्या ब्रांडिंग, कौन सी ब्रांडिंग। लिखो, ब्रांडिंग के ऊपर काम करिए। आपका घर है सबका, सब घर में रहते हो, घर मतलब किराए का होगा, खुद का होगा, घर तो घर ही है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, टेंशन क्यों लेते हो। उस घर के बाहर एक बोर्ड जरूर लगाना है। ये देखो, चीजें बहुत छोटी है, व्यापार करना चाहते तो दिल खोल के व्यापार करो। एक बोर्ड बनाइए, अपने मकान के बाहर लगाइए। ओमपुरी जी ने गांव में भी लगा रखा है, बोर्ड ही बोर्ड लगा रखे चारों तरफ। भैया प्रचार के बिना व्यापार है ही नहीं, आप समझो, प्रचार के बिना व्यापार है ही नहीं। अपने घर के बाहर एक बड़ा सा होर्डिंग बनाओ, बोर्ड बनाओ, कोई रोकने टोकने वाला तो है नहीं आपको कि आपने क्यों लगा दिया जी, वो कंपनी वालों को भेज देंगे, वो फोटो खींच लेंगे। फोटो खींचो खूब, कोई दिक्कत नहीं है, चारों तरफ भेज दो फोटो खींच खींच के, कोई दिक्कत नहीं। आप तो लगाओ बड़ा सा बोर्ड, और उस पर लगा लो कुछ भी न्यूट्रिशन सेंटर का नाम लिख करके, और या फिर वजन कम करें पूछिए कैसे, या क्या आप सेहतमंद होना चाहते हो, मैं हूं ना, हमारी सेवाएं। या फिर जैसे आपने लिख दिया लक्ष्य वेलनेस सेंटर, लक्ष्य न्यूट्रिशन सेंटर, गोस्वामी न्यूट्रिशन सेंटर, कुछ भी नाम, कुछ भी नाम से न्यूट्रिशन सेंटर लिख दिया, और नीचे लिख दिया हमारी सेवाएं, वजन घटाना, वजन बढ़ाना, डाइजेस्टिव हेल्थ, चिल्ड्रन हेल्थ, हिंदी में लिख दिया बच्चों का स्वास्थ्य, महिलाओं का स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, और मतलब आप क्या क्या चीजों का समाधान करते हैं वो डिटेल से लिख दो। मोबाइल नंबर लिख दो, और एक बड़ा सा बोर्ड लगा दो घर के बाहर। लोग चलते फिरते आपके बोर्ड को देखेंगे, कई बार फोन आएंगे, भाई साहब वो मैंने एक बोर्ड देखा था, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि जोड़ों का दर्द, मेरे जोड़ों में बहुत दर्द रहता है, आप क्या इलाज करते हो जी बताओ। भाई साहब मुझे वजन कम करना है, मैंने एक मकान के बाहर बोर्ड देखा था, आपका ये नंबर था उस पे। इससे भी आपका बेस बढ़ेगा कस्टमर्स का। तो ब्रांडिंग करिए अपने ऑफिस के बाहर, नंबर 1, घर के बाहर। नंबर 2, आपने ऑफिस खोला तो ऑफिस के बाहर भी ऐसा ही ब्रांडिंग होगा, और 2-4 मोटे पतले के फोटो भी लगा दो बाहर, स्किन स्किन के रिजल्ट के फोटो लगा दो, वजन बढ़ाने वालों के लगा दो 1-2, वजन घटाने वालों के लगा दो 1-2, टेंशन किस बात की।
तो लोग आपसे पूछेंगे, आपका ऑफिस है तो ऑफिस के बाहर लगा दो, सेंटर तो सेंटर के बाहर लगा दो, सेंटर के बाहर, ऑफिस के बाहर, घर के बाहर। हो गया ब्रांडिंग। इसके अलावा इसके अलावा आपके पास होगी गाड़ी, है क्या फोर व्हीलर? जिनके पास फोर व्हीलर है वो तो गाड़ी के पीछे शीशे पे लिखवा दो, क्या आप सेहतमंद रहना चाहते हो, मैं हूं ना, मोबाइल नंबर फला फला फला। या फिर क्या आप एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हो, मैं हूं ना, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, रिटायर्ड व्यक्ति, डॉक्टर, इंजीनियर, कौन कौन कर सकता है, मोबाइल नंबर आपकी गाड़ी के पीछे। गाड़ी नहीं है, मोटरसाइकिल के पीछे आगे, मोटरसाइकिल नहीं तो साइकिल पे भी लिखवा लो। आपके घर में जो साधन है भैया, साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, स्कूटी हो, कार हो। अब कई लोग तो इसमें भी कंजूसी करते हैं, सर मेरी कार खराब हो जाएगी सर, सर स्विफ्ट डिजायर है सर मेरे पास, उसके पीछे, अरे बावले, स्विफ्ट डिजायर के पीछे तू लगाएगा ब्रांडिंग तो ऑडी बीएमडब्ल्यू भी आ जाएगी, पैसा कमाओगे तो। क्यों डरते हो, क्यों शर्माते हो? अच्छा, गाड़ियों के पीछे आपको इसमें तो लगाने में शर्म नहीं आती, चिंटू मिंटू, बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला, ये तो लगवा देते हो आप। लगवाते हैं ना हम लोग, हारे का सारा बाबा श्याम हमारा, अलग अलग लोग थॉट अपने लिखते हैं गाड़ियों के पीछे। तो अगर एक ये स्लोगन भी अगर लिखवा दिया जाए तो इसमें कोई बुराई तो है नहीं, व्यापार के लिए तो कर रहे हो ना। ये चलता फिरता विज्ञापन है, चलता फिरता। तो अपनी गाड़ियों के पीछे लिखवा लो, चाहे गाड़ी कितनी महंगी हो, 50 लाख की हो, चाहे करोड़ की गाड़ी हो, चाहे कोई भी गाड़ी हो, भैया शर्माओ मत। मतलब मीटिंग के बाहर जब गाड़ियां खड़ी हो तो हर गाड़ी के पीछे ब्रांडिंग दिखनी चाहिए, क्या आप सेहतमंद होना चाहते हो, मैं हूं ना, क्या आप एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हो, मैं हूं ना, एक अलग ही माहौल दिखना चाहिए। तो आप सब लोग अपनी अपनी कार के पीछे जरूर लिखवाइए। इससे पता क्या मैजिक होगा, आप देखना कई बार आपके पास फोन आएगा, सर नमस्कार, हाँ जी सर मुझे वजन कम करना था, सर आपको मेरे नंबर कहाँ से मिले, सर आपकी गाड़ी पार्किंग में खड़ी थी तो मैंने गाड़ी के ऊपर से मैंने फोटो लिया था, गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ था। हो गया काम आपका। कई बार आपको बोलेंगे सर मुझे वो बिजनेस के बारे में पूछना था, वो एक्स्ट्रा इनकम के बारे में। सर आप कौन बोल रहे हैं? मैं तो रवि बोल रहा हूँ। सर कहाँ से बोल रहे हैं? सर आपकी गाड़ी के पीछे ही चल रहा हूँ, आपकी गाड़ी के पीछे ही चल रहा हूँ। मतलब आपकी गाड़ी आगे आगे चल रही है, कोई व्यक्ति पीछे गाड़ी में चल रहा है और वो आपकी गाड़ी में नंबर देखता है और वो नंबर देख के वहीं से फोन करने लग जाता है, सर मुझे वजन कम करना है। हाँ सर कहाँ से बोल रहे हो? सर आपकी गाड़ी के पीछे से ही बोल रहा हूँ। बोले कोई बात नहीं, आगे आ जाओ, पेट्रोल पंप पे रुकते हैं दोनों भाई। हो गया काम। ऐसे ये ओमपुरी जी चलते फिरते कई सारे कस्टमर बनाते हैं, मैं देखता हूँ कई सारे कस्टमर बनाते हैं चलते फिरते भी। ये चलता फिरता विज्ञापन है, चलता फिरता विज्ञापन करेंगे आज के बाद। सब लोग अपनी गाड़ियों पे लिखा लो, 200-300 रुपए का काम है यार ये। तो वही ये काम बहुत करता है। आप ब्रांडिंग के ऊपर काम करिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स आएंगे। ब्रांडिंग भी आप करवाइए, आपकी कार हो, चाहे फोर व्हीलर हो, टू व्हीलर हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपकी दुकान हो। अगर आप दुकानदार हैं और आपकी दुकान है ऑलरेडी, तो दुकान के बाहर भी एक बोर्ड ये भी लगा दो, साइड में स्टैंडी बना के, कैनोपी बना के एक बोर्ड बना के ये भी लगा दो, रोजाना वजन घटाने का, हेल्थ वाला। चाहे आपकी दुकान किसी भी चीज की हो, लेकिन एक बोर्ड इसका भी लगा दो साइड में, चलता फिरता कोई पूछ ही लेता है। नेक्स्ट लिखो टेक्स्ट मैसेज। टेक्स्ट मैसेज, टेक्स्ट मैसेज। आपके मोबाइल पे टेक्स्ट मैसेज आते हैं क्या आपके पास? कंपनियों के, बैंकों के, लोन वालों के खूब आते होंगे। तो ऐसे टेक्स्ट मैसेज हम भी तो भेज सकते हैं लोगों को बल्क में। ऐसे मैसेज हम भी तो भेज सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम करने का मैसेज, हेल्थ से रिलेटेड मैसेज। ये बहुत काम करता है। 100 लोगों को भेजोगे, 99 लोग इग्नोर कर देंगे, बड़े एक व्यक्ति आई जाएगा, देख लेना आप। मैं टेक्स्ट मैसेज की पैदाइश हूं इस इंडस्ट्री की, टेक्स्ट मैसेज की पैदाइश। मेरे पास एक मैसेज ही तो आया था, टेक्स्ट मैसेज, मैंने अपना 25 किलो वजन कम किया है, तुम्हारा क्या ख्याल है। मैसेज कैसा था? मैंने अपना 25 किलो वजन कम किया है, आपका क्या ख्याल है। मैंने कहा यार ये प्राणी कौन है भाई, और मैंने उसको फोन मिला दिया और एंट्री होगी डायरेक्ट सेलिंग में। तो इससे भी काम होता है, इससे भी काम होता है। बिल्कुल ओमपुरी जी, ये काम आएगा 1 मिनट में, अभी अभी जस्ट काम आएगा, रखो अपने पास में, ये जरूर काम आएगा अभी।
मैं बस यही, अब अगला पॉइंट यही अपना। तो आप ये देखिए कि टेक्स्ट मैसेज आप भी करना शुरू करिए, लोगों को हेल्थ से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड मैसेज करिए। टेक्स्ट मैसेज से भी रिजल्ट आते हैं, बल्क में मैसेज करवाइए। अगला लिखिए पोस्टर एक्टिविटी। पोस्टर एक्टिविटी, पोस्टर एक्टिविटी। पोस्टर कौन से पोस्टर? दो प्रकार के पोस्टर हैं, एक बिजनेस का, एक हेल्थ का। दिखाते हैं आपको भी। ये देखो जी, हमारे ओमपुरी जी के हाथ में है। क्या आप मोटापे से परेशान हैं? मोटापा घटाएं, वजन बढ़ाएं, बिफोर आफ्टर के रिजल्ट। क्या क्या चेकअप करते हैं, देखो बिना किसी भारी व्यायाम के 3 से 5 किलो प्रति माह वजन घटाएं, पसंद का खाना खाते हुए सदैव जवान बने रहें, ऊर्जावान बने रहें, फ्री चेकअप, एक फोन आपकी जिंदगी बदल सकता है, सेहत आपकी, फैसला आपका, बिफोर आफ्टर के रिजल्ट, फला फला मोबाइल नंबर। ऐसा ही एक पोस्टर आता है बिजनेस का भी। क्या आप पार्ट टाइम, फुल टाइम, एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं? तो ये बिजनेस वाला भी आता है और ये हेल्थ वाला भी आता है। ये दोनों प्रकार के पोस्टर आप या तो बनवा लीजिए या बने बनाए मिल जाते हैं, वो ले लीजिए टूल्स वाले से, और इसकी एक एक्टिविटी करिए। पोस्टर एक्टिविटी कर सकते हो ना भाई साहब? देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, करना पड़ता है। और सफल व्यक्ति वो सारे काम करता है जो उसको करना अच्छा नहीं लगता है। सफल इंसान वो सारे काम करता है जो उसको करना अच्छा नहीं लगता है। उसको रात को उठ के दीवारों पे पोस्टर चिपकाना अच्छा नहीं लगता है, ऑटो के पीछे पोस्टर चिपकाना अच्छा नहीं लगता है, सार्वजनिक शौचालयों पे जाकर के पोस्टर चिपकाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी करता है, फिर भी करता है। तो आप और हम किस खेत की मूली है भैया? हमें भी तो करना पड़ेगा ना, आगे बढ़ने के लिए करना पड़ेगा ना, अगर सक्सेस चाहते हैं। तो लिखिए, ये पोस्टर एक्टिविटी आप करना शुरू करिए। जहां पर नगर पालिका की कोई प्रॉब्लम ना हो, वहां पर उन बिल्डिंग्स पे आप पोस्टर लगा सकते हैं, सार्वजनिक शौचालयों के आसपास लगा सकते हैं, ऑटो के पीछे, बस के पीछे, जहां पर मतलब कोई ऑब्जेक्शन ना हो, उन सरकारी दीवारों पे। ये है, तो आप ये पोस्टर जरूर लगा सकते हैं। और रही बात, कई लोग सोचते हैं यार पोस्टर में तो मैं कैसे, पोस्टर है ही नहीं मेरे पास। जी नहीं है तो क्या हुआ, आप अपने हिसाब से मैटर लिख लो और प्रिंटिंग वाले को दे दो, भैया ये पोस्टर बना दे मेरे को, बोल सकते हो ना, तो प्रिंट करवा के लगवा लो। ये कहाँ कहाँ लगा सकते हो आप? पार्कों के बाहर लगा दो, सार्वजनिक बिल्डिंग पे लगा दो जहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, अपने मकान के बाहर लगा दो, दुकान के बाहर लगा दो। आपके यार दोस्तों की दुकान होगी कहीं तो मार्केट में, जैसे मान लो मैं आपका दोस्त हूँ और ये मेरी दुकान है और मैं बैठा हूँ और ये पीछे वाली मेरी दीवार है। अब यहाँ पे मैं बैठा हूँ, रोज मेरे से कस्टमर मिलते हैं तो इधर उनकी नजर जाती है, आपने बोला यार सुनील जी यार आपका दोस्त हो यार, एक ये मेरे वाले बिजनेस का पोस्टर लगा दो यहाँ पे, ये लो जी, आपने मेरी दुकान पे लगा के चले गए, क्या फर्क पड़ गया जी, हो गया काम आपका। तो ऐसे आप अपने यार दोस्तों की दुकानों पे जो काउंटर नहीं होते, ग्लास वाले, शीशे वाले काउंटर, उसके अंदर पोस्टर लगा के आ गए, उसके अंदर विजिटिंग कार्ड डाल के आ गए, पता नहीं कौन कहाँ से आपसे मिलेगा यार। बहुत काम आता है, बहुत काम होते हैं इससे। तो पोस्टर लगाना शुरू करिए। हम तो ऐसे ही करते थे, रात को लगाते थे हम पोस्टर, दिन में नहीं लगाते थे। रात को पोस्टर, जब सारे लोग सो जाते थे फिर हम जागते थे, और रात को स्कूटी पे बैठते थे, फेविकोल का डब्बा लेके जाते थे और रात को पोस्टर चिपका के आते थे। कई बार फेविकोल खत्म हो जाता था तो आटा लेके जाते थे, और आटा और पानी, और आटे को गीला करके उसी से चलने दे भाई। देखो जी, जिसको आ गया काम करने का तरीका उसके लिए हिंदुस्तान ही अमेरिका, जिसको आ गया काम करने का तरीका उसके लिए हिंदुस्तान ही अमेरिका। तो ये तरीके अगर आप सीख गए ना काम करने के, तो काम बहुत बड़ा हो जाए। इतने काम करने के तरीके हैं, फिर भी आदमी बोलता सर कैसे करूं काम, आप बताओ ना सर मैं कैसे करूं। अरे भाई, सारी रात रामायण पढ़ी और सुबह उठ के पूछता है राम मरा कि रावण। इतने सारे काम करने के तरीके हमारे पास है यारो। अगर हम इन तरीकों को अप्लाई कर लें और वाकई में अगर कंसिस्टेंसी से इन तरीकों पे काम कर लें, तो व्यापार ही व्यापार है, कस्टमर ही कस्टमर है, डिस्ट्रीब्यूटर ही डिस्ट्रीब्यूटर है। लेकिन इन तरीकों को अप्लाई तो हमें यार करना पड़ेगा ना। तो इन तरीकों पे आप काम करके देखिए, बहुत सारे कस्टमर्स आपके बनेंगे, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके बनेंगे। इसके अलावा आज के इस ट्रेनिंग का लास्ट पॉइंट लिखिए, नो पार्किंग बोर्ड। नो पार्किंग बोर्ड बनवाइए, नो पार्किंग बोर्ड। ये नो पार्किंग के बोर्ड आपने देखे क्या कई बार? जैसे आप रोड पे गुजर रहे होते हैं, रोड पे नो पार्किंग वाले बोर्ड लगे होते हैं, उस पे लोग का होता है
यातायात पुलिस झोटवाड़ा, हेलमेट का प्रयोग करे, नशे में कार नहीं चलाए, नशे में वाहन ना चलाएं, ऐसे लिखा होता है ना। ऐसे ही आप नो पार्किंग का एक दो बोर्ड बनवा दो भाई, आप अगर सिटी में हो, जो काम आएगा आपको। और कहीं पे रोड पे आपने लगा दिया, ऊपर तो यातायात पुलिस झोटवाड़ा जो भी इस एरिया का वो लिख दिया, कुछ एक अच्छा मैसेज उनके उनसे संबंध लिख दिया नो पार्किंग बोर्ड में, और ऊपर लिख दिया नो पार्किंग बोर्ड, और उसमें वो मैटर लिख दिया, नीचे लिख दिया वजन घटाएं बढ़ाएं, या क्या आप सेहतमंद रहना चाहते हो, मैं हूं ना, मोबाइल नंबर फला फला फला, क्या आप एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हो, मैं हूं ना। इस तरीके का मैसेज प्रिंट करके उस पर और लगा सकते हैं। नो पार्किंग बोर्ड्स भी आप बनवा सकते हैं। नो पार्किंग के बोर्ड पे भी आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। काम करने के बहुत सारे तरीके हैं जी, बहुत सारे तरीके हैं। इसके अलावा अब हम सीखेंगे कल, और कल हमारे डीएमओ का सेशन होगा कंप्लीट। आई होप आज भी आपको 3-4 तरीके समझाए हैं, ये समझ में आए होंगे। इनके फिर नोट्स बनाओ और इन पे वर्किंग स्टार्ट करो। मैजिक कॉर्नर तो आपने बना ही लिया होगा, बहुत ईमानदार है आप, इसमें दो राय नहीं है, बना लिया होगा। और अगर अभी भी नहीं बनाया, इतना समझाने के बाद भी अगर जून ना रहेंगी होगी, तो भैया फिर तो सफलता की बातें झूठी है। फिर आप जो करते हैं, मैजिक कॉर्नर आपने बना ही लिया होगा, कंपनी के फाउंडर का फोटो आपने अब तक मंगा ही लिया होगा, फ्रेम भी करा लिया होगा, लगा भी दिया होगा, और आज आप ये बनवा ही लेंगे, बोर्ड बनवा ही लोगे घर के बाहर। देखिए फोटो खींच के डालना ग्रुप में, जैसे बोर्ड लगा दो बाहर कि ये लो जी मैंने अपने घर के बाहर ब्रांडिंग कर दी है। अच्छा, कई लोगों को तो ब्रांडिंग में भी शर्म आती है, सर पड़ोसी क्या बोलेंगे, पड़ोसी से 2 लाख रुपए उधार मांग के देखो फिर क्या बोलेंगे आपको। अरे जिंदगी आपकी है, फैसला आपका, यार काम करने में शर्म नहीं होनी चाहिए। एक चीज बताओ, ये अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सला ये गुटके की पूड़ी के साथ फोटो खिंचवा सकते हैं, बोर्डों पे लटक सकते हैं, पान मसाले के साथ में, कोल्ड ड्रिंक के साथ में, तो हमें क्या है कि शर्म है यार व्यापार में, बताओ सही कह रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, बताओ। अरे बेचने में क्या शर्म है, हम तो लोगों को सेहतमंद बना रहे हैं यार। ये तो समाज सेवा का सबसे बड़ा काम है कि हम ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ते हैं, ब्लेसिंग्स कमा रहे हैं हम लोग। तो काम करने में बिल्कुल शर्म मत करिए, हम लोगों की मदद कर रहे हैं। कर भला तो हो भला, हम लोगों का भला कर रहे हैं तब जाके भला हो रहा है। तो बिल्कुल दिल खोल के काम करिए, नो शर्म, शर्म के बजाय कर्म करो। नहीं करेंगे शर्म, रोज करेंगे कर्म, रोज करना शुरू करियो ये काम। आज देखिए पोस्टर लगा के 10-20 पोस्टर की फोटो भेजो, देखिए कहाँ कहाँ पोस्टर लगाया आपने। आपकी कार की फोटो भेजो, देखिए आज आपने कार के पीछे ये कार डेकोर वाले के पास जाके लिखवा लिया कि मैटर, तब होता है ये काम। केवल आप ट्रेनिंग में आ रहे हैं, ट्रेनिंग में आने से भी काम नहीं होगा, मैं आपको बताऊं। आ रहे हैं कैमरा ऑन करके, एकदम ऐसा लग रहा है कि यार ये स्टूडेंट तो बहुत ही खतरनाक है, रोज डायरी पेन लेके बैठता है, लेकिन वॉल्यूम आईडी पे 500 भी नहीं है, तो वो क्या काम का है। फिर तो कैमरा बंद कर दो, सो जाओ भैया। भाई प्रोडक्शन भी तो दिखना चाहिए ना, कि आप यहाँ पे आ रहे तो आप वो एक्टिविटी कर रहे कि नहीं कर रहे, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस पे आप काम करिए। धन्यवाद आपका, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इस फरवरी महीने का कितने दिन बाकी रहे हैं, 4-5-6 दिन और बाकी है, क्लोजिंग हो गई होगी, आपकी टारगेट तो सबका हो ही गया पूरा। क्या आपका थाईलैंड वेकेशन कंप्लीट हुआ, अपने आप से पूछिएगा आज। क्या आपका जो नॉन डायरेक्टर वॉल्यूम है वो कंप्लीट हो गया है। क्या आपके डायरेक्टर बनने में कितना वॉल्यूम बाकी था वो कंप्लीट हुआ। क्या आपने एलओबी कंप्लीट करी है। क्या आपका सिल्वर हो रहा है, गोल्ड, आपके लेवल पे कितनी एलओबी आप कर रहे हैं। देखिएगा इन 4-5 दिनों में जो करोगे, 10 तारीख को फिर वही आएगा, 10 तारीख को फिर वही आएगा। तो इसके ऊपर थोड़ा काम करिए। आज रात को 7 या 8 बजे एक सेशन होने वाला है सारे ग्रुप के लिए, सब लोगों ने ज्वाइन करना है, लिंक आपको भी दिन में मिल जाएगा। थैंक यू, शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। आप सबका दिन मंगलमय हो, आप सभी मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जबरदस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। थैंक यू।